कि कहीं भी कोई देश दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका नहीं बज रहा। हर जो है क्या कहते हैं, टाइम्स मैगजीन जो है वो एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें 100 ताकतवर लोगों का नाम जो है वो सूची में ऐड करती है, जिनका आप कहते हो कि 56 इंची का सीना है। उस 56 इंची वाले सीने का नाम टाइम्स मैगजीन से गायब है और यही मोदी जी का असली डंका है। और मैं आपको बता दूं कि वहां से मोदी जी का नाम गायब है और मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, अब भारतीय जनता पार्टी भी आपको देश से साफ होती हुई नजर आएगी। वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कल तक हुआ करते थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। अभी आप मेरे साथ देख रहे होंगे कई बड़े लोग हैं, ये भाई साहब जो है वो प्रोफेसर रहे हैं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रहे हैं और इनके साथ कम से कम 200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। भैया जो है वो प्रधान है, इनके साथ कम से कम 100 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंत अब नजदीक है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सरकार के राज में चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। बड़ी बात यह कि किसी को मूंछ बढ़ाने पर गोली मार दी जाती है, किसी को मटके से पानी पीने पर गोली मार दी जाती है और जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब का ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े नेता कौन से भाजपा में जा रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, उन नेताओं की औकात क्या है? जनता के बिना उन नेताओं की औकात क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए। ये जो गांव से जुड़े लोग हैं जिन्होंने 20 साल तक भाजपा का झंडा उठाया, जब उन्हीं लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया तो चाहे राघव चड्ढा हो या किसी का भी गड्ढा हो, ये सबका कोई फायदा ही नहीं है। मोदी सब पे भारी है, जाने आने से कुछ नहीं होता। अरे मोदी सब पे भारी, हमने देख लिया मोदी कितने भारी हैं। अभी अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को मारने का काम किया, क्या कर लिया मोदी ने? आप मुझे बताइए ना, क्या कर लिया मोदी ने? टाइम्स मैगजीन में मोदी का नाम नहीं है। जो पूरे दिन देश की गोदी मीडिया चिल्लाती है कि मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है। तभी मोदी जी का नाम भी नहीं आया टाइम्स मैगजीन के अंदर, और वो गोदी मीडिया अब नहीं दिखाएगी इन चीजों को। और बड़ी बात यह है कि जिन मोदी की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई भी जो व्यक्ति है, ये सारे हिंदू ही लोग हैं जो कल तक भाजपा का झंडा उठा रहे थे और आज इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम किया है। वरना आप पूछ लीजिए बाबूजी कितने टाइम से थे आप बीजेपी के अंदर? मुझे 2004 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मैं उससे पहले जनता दल का जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव रहा। तो आप आज जो राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं ना, आज से कुछ दिन पहले राघव चड्ढा भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और जैसे ही राघव चड्ढा पर मोदी जी का शिकंजा कसा गया, उन्होंने नतमस्तक होकर के घुटने टेक करके भाजपा को ज्वाइन करने का काम किया। तो अब आप ये तभी तो उसमें नेता जा रहे हैं छोड़ के। बढ़िया पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी है। ईमानदारी की नहीं, चोरों की पार्टी है। और ये याद रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए जरा, मुझे ये बताइए, वो शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी मुकुल राय, ठीक है, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री था, जो आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, यही भारतीय जनता पार्टी उसको भ्रष्टाचारी बताती थी, स्वास्थ्य मंत्रालय का घोटालेबाज बताती थी, और आज भाई भाजपा से मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, जिसके पास अपने मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं। बंगाल में इन्होंने टीएमसी का मुख्यमंत्री बनाया, वो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में था। असम में इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जो कांग्रेस का आदमी था। इनके पास तो अपने लोग ही नहीं है, ये तो बेईमानी और चोरी और डकैती के दम पर चुनाव जीत रहे हैं। भाई जिनकी सरकार के राज में राम के नाम पर चंदा चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज मजदूरी पर लगे हुए हैं। शिक्षा का वो आलम है कि हमारे यहाँ पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। और शिक्षक का मतलब ये है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। सीटेट कर कर, डाइट कर कर, जेबीटी कर कर कितने सारे बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं कि कब टीचर की वैकेंसियां निकलेंगी और कब उनको वहां पर उसमें प्रवेश मिलेगा, लेकिन देश में नौकरियां ही नहीं बची। आज भारत देश का आलम इतना खराब हो गया कि भारत देश में महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा होती है तो हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पर। भाई आप मुझे ये बताइए, ये इतने सारे लोग हैं, ये भाजपा में रहे हैं, भाई आप मुझे एक बात बताइए चाचा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गाय को आज राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही। आपने तो देखा होगा गाय के नाम पर वोट मांगे, तो सबसे बड़ा, इनसे बड़ा कोई हिंदू विरोधी हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ। असली चेहरा भाजपा का मैं बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। सारे राजनीतिक माफिया इस देश की संपत्ति और संसाधनों को लूटने की ललक में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी ईमानदार लोग हैं, कोई उसमें नहीं जाएगा। सारे भ्रष्टाचारी भारत के भाजपा का दामन थाम रहे हैं और भाजपा से केवल एक ही काम कर रहे हैं, केवल इस देश की संपत्ति और संसाधनों को लूटने का काम। इसीलिए कोई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से
संसद में जाना चाहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विधानसभा में जाना चाहता है।